हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बीजगणित का महत्वपूर्ण परिमेय जिसका नाम है शेषफल परिमेय। ये होता क्या है, इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ पूरा इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कि एक बहुपद px दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और आपको कहा जाए कि इसे एक अन्य बहुपद gx जिसका अधिकतम पावर 1 हो, यानी कि रैखिक बहुपद हो, और अगर आप इस px को gx से भाग देंगे तो जो आपका रिमाइंडर होगा rx वो आपका क्या आएगा वो आपको बताना है। तो जो 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ना है वो दोनों विधि पढ़ना है। आपको लंबी भाग विभाजन प्रक्रिया, लंबी भाग की विधि से आपको भाग देने के लिए भी सिखाएंगे, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किसी भी बहुपद को एक रैखिक बहुपद से भाग देने पर जो उसका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, कैसे निकाले उसको आज हम लोग इस वीडियो में शेषफल परिमेय का, तो आज इस वीडियो में हम लोग शेषफल परिमेय के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को लिखते हैं। चलिए, तो स्टेटमेंट है तैयार। स्टेटमेंट क्या है, शेषफल परिमेय का जो परिभाषा है या जो कथन है वो कहता है कि यदि px को एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद हो तो ये है आपका स्टेटमेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो शेषफल परिमेय है, जो रिमाइंडर थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, ये शेषफल परिमेय कहता क्या है। यदि px एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद हो, जो आपका px है वो आपका एक या एक से अधिक घात वाला एक आपका बहुपद हो, ठीक है। जैसे आपका एक उदाहरण यहाँ पर 3x प्लस 1, यहाँ पर इसका अधिकतम घात जो है वो 3 है, इसका अधिकतम घात कितना 3 है, तो ये आपका एक त्रिघाती बहुपद है। तो इसका घात जो px का घात है वो एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, तो हमने यहाँ 3 लिया, ठीक है। ठीक है, तो ये त्रिघाती बहुपद है। उसके बाद क्या है, और px को एक रैखिक बहुपद gx इक्वल टू x माइनस a, जहाँ a हमारा एक अचर है। जैसे कि आपका एक रैखिक बहुपद हम ले लेते हैं x माइनस 1, यहाँ पर हम लोगों ने a इक्वल टू कितना ले लिया 1 ले लिया, यहाँ पर x माइनस a था, यहाँ पर हम लोगों ने x माइनस a लिया, तो x a का मान यहाँ पर कितना हो गया हमारा 1 हो गया। अगर शेषफल परिमेय कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर इस px को अगर हम लोग इस gx से भाग देंगे तो जो इसका शेषफल होगा, शेषफल होगा आपका rx, या आप इसी को शॉर्टकट में r लिख सकते हैं। तो ये जो शेषफल होगा इसका वो आपका p1 के बराबर होगा। क्यों, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा 1 आएगा, तो ये p1 कहें या pa के बराबर प्राप्त होता है। तो ये था इसका स्टेटमेंट। अब चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। इसका हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे इसका प्रूफ, तो चलिए अब हम लोग इसका आगे स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ किसी भी थ्योरम को हम लोग करते हैं तो हम लोग करते हैं उत्पत्ति से। कहाँ से करते हैं, उत्पत्ति से। तो चलिए इसका हम लोग उत्पत्ति में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि px इक्वल टू जो है एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है, ठीक है। बहुपद, ये बहुपद जिसे हम लोग मान लेंगे क्या, भाज्य। इसी को हम लोग भागा देंगे तो इसको हम लोग मान लेंगे भाज्य। अब चलिए आगे हम लोग मानते हैं gx इक्वल टू x माइनस a, जो हमारा एक रैखिक बहुपद होगा, और इसे हम लोग मान लेंगे क्या, भाजक। इससे हम लोग अभी इसको डिवाइड करने वाले हैं px को। जो हम लोगों को मानना है वो टर्म है आपका qx को हम लोग मान लेते हैं भागफल। इस gx से इस px में भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा जिसे हम लोग मान लिए भागफल। ये भागफल आपका एक घाती भी हो सकता है, द्विघाती, त्रिघाती, कुछ भी हो सकता है। ये px और gx पर डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोगों ने मान लिया सीधा कि qx जो है वो हमारा क्या है, भागफल, और एक अंतिम टर्म जो है वो है हमारा rx, जो हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। क्या हो जाएगा, शेषफल। तो हम लोगों ने यहाँ तक इसे मान लिया।
अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक अंक गणित का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि वो अंक गणित में हम लोगों ने देखा है कि भाग का क्रिया जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भाज्य है, भाज्य वो हमारा भाजक इंटू भागफल। अगर हम लोग भाजक को भागफल से गुना करें और उसमें शेषफल को जोड़ दें, शेषफल रिमाइंडर को अगर जोड़ दें हम लोग, तो हम लोगों को मिलता है भाज्य। ठीक है, तो ये लाइन हम लोग यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने कंसीडर्ड किया है, माना है, उसको यहाँ पर बैठाएंगे। तो भाज्य हमारा क्या है, भाज्य जो है वो हमारा px है। तो px इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं भाजक, भाजक कौन है gx, भाजक कौन है gx, जिसको हम लोगों ने मान लिया है। इसको अभी नेक्स्ट आगे बैठाएंगे हम लोग। और इसका जो भागफल है, यहाँ पर भागफल बैठाना है, तो भागफल जो हमारा है वो क्या है qx, और जो शेषफल है वो हमारा है प्लस देंगे यहाँ, और यहाँ शेषफल लिखेंगे क्या rx। ठीक है, इसका एक लाइन अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हम लोगों को मिलता है gx का मान हम लोगों ने क्या माना है x माइनस ए, एक ये हमारा फिक्स्ड वैल्यू है कि ये हमारा रैखिक ही होगा, लेकिन a का मान जो है वो कुछ भी हो सकता है, आपका ये नंबर है, अचर है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग इसमें गुना करेंगे हम लोग किसको qx को, और प्लस है हमारा rx। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, इस सब मान बैठा लिए हैं। चलिए तो उसको अब हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन अभी हम लोग लगाएंगे, चूंकि gx इक्वल टू x माइनस a एक रैखिक बहुपद है। क्या है, एक रैखिक बहुपद है, अतः इसका जो घात है, अतः इसका घात जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 है या 1 लिख सकते हैं। इसलिए जो हमारा rx है, rx का घात जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका 0। क्यों, क्योंकि rx की घात gx से कम है। तो gx का घात आपका 1 है, तो rx का घात जो हमारा, तो यहाँ से क्या है इसको समझिए, जो आपका gx है, gx का जो घात है वो आपका 1 है, और rx का जो घात है वो gx से कम है। तो rx का घात अगर हम लोग gx से कम रखें तो ये हमारा 0 ही होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो क्या है कि यदि किसी बहुपद का घात अगर 0 हो तो वो हमारा एक अचर बहुपद होता है। अतः हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अर्थात rx एक अचर बहुपद है, एक अचर बहुपद है। ये हमारा कोई संख्या हो सकता है, कोई नंबर, कोई डिजिट, को अंक हो सकता है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, माना कि वह अचर जो शेषफल होगा वो r है, स्मॉल r। ठीक है, तो उसे हम लोगों ने क्या मान लिया, स्मॉल r मान लिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, अतः हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए जो rx का जो वैल्यू होगा वो r के बराबर होगा। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे कि rx का मान हम लोग रख देंगे r, यहाँ rx का मान है उसको हम लोग क्या रख देंगे, r रख देंगे। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं px इक्वल टू क्या है, x माइनस a इंटू qx, और प्लस में ये जो rx है उसको हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, r। तो यहाँ तक ये समीकरण हमारा आ चुका है। अब थोड़ा सा और इसका कहानी बचा हुआ है, उसको चलिए अब हम लोग आगे लिखते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यदि x इक्वल टू a हो तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 1 में अगर हम लोग x का मान a बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां हम लोग a बैठाते हैं,
तो यहाँ पर x था तो पी ए हो गया इक्वल टू x, ये हमारा x है तो a माइनस ए हो जाएगा, x के स्थान पर हम लोगों ने a रख दिया, इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब देखिए यहाँ पर पी ए जो आएगा, a में से a जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, तो थोड़ा सा कहानी इसका और है, बस हो जाएगा तुरंत समाप्त। पी ए इक्वल टू 0 के साथ ये टकराएगा और 0 में मिल जाएगा और प्लस हो जाएगा आर। तो यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है वो प्रूफ हो गया कि यदि हम लोग px को gx से भाग देते हैं, जहाँ px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है और gx जो है वो एक रैखिक बहुपद है, अगर हम लोग भाग देते हैं तो pa जो होगा वही उसका शेषफल है, जो शेषफल को हम लोगों ने r माना था या rx माना था। तो rx जो है वो हमारा एक अचर बहुपद है, इसीलिए हम लोगों ने उसे सिंपल r मान लिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रूव कर दिया है किसको, रिमाइंडर थ्योरम। तो उम्मीद है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो समझ में आ गया और इसका प्रूफ भी समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग